आज की क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और साथ में हमारा जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से, जो कि प्रश्न पूछा है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो सर्वप्रथम जो संविधान सभा का बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यदि देखें सेकंड नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। यदि आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर दोनों को याद कर लीजिएगा। यदि आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर दोनों आप क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो जो प्रारूप समिति था ना संविधान सभा के अंदर, उसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। 4 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो जो भारतीय संविधान है ना, उसको 26 जनवरी 1949 ईस्वी को अंगीकार यानी स्वीकृत कर लिया गया था। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे जो प्रश्न है 5 नंबर की, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो जो भारत का संविधान है ना, भारत को वह राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, यानी जो भारत का जिक्र नहीं किया गया, ज़्यादातर राज्यों का संघ के तौर पे जिक्र किया गया है भारत को संविधान के अंदर। आगे बढ़ते हैं, जो कि 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है। तो भारतीय संविधान के अंदर जो राजनीतिक शक्ति का आधार जो है ना, वो भारत की जनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है। तो जो हमारा भारत का संविधान है वो भारत के लिए संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। और दोनों प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है, तो भारत की जनता है। और भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार सरकार की व्यवस्था करता है, तो संसदीय टाइप से व्यवस्था करता है। आगे यदि बढ़े 8 नंबर प्रश्न कि भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 9 नंबर जो कि प्रश्न है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो संविधान के अंदर जो वर्णित किया गया मौलिक अधिकार, उसका रक्षा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 42वें संविधान संशोधन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के में अक्सर इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आगे देखें यदि 11 नंबर प्रश्न है कि संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है। तो उच्चतम जो न्यायालय हमारा, उसे संविधान का रक्षक बनाया गया है यहाँ पर। तो इसको आप याद करिएगा। 12 नंबर जो प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा, हम जो संविधान के अंदर प्रस्तावना है ना, उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप अच्छे से दे दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था। तो जो आंध्र प्रदेश था ना, इसे भाषाई आधार पर गठन करने वाला पहला भारत का राज्य था, जिसको भाषाई आधार पर इसका गठन करा गया था। 14 नंबर प्रश्न है कि दादर नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व उसके उपनिवेश थे। तो उसके जो उपनिवेश थे ना, वो पुर्तगालों से थे। 15 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता शर्त क्या है।
तो विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक जो शर्त होते हैं ना, वो 10 वर्ष तक भारत में निवास उनका रहना चाहिए, तब जाके उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। यहाँ पर 16 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ना भारत के अंदर, उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त है। 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमारे संविधान के अंदर टोटल मौलिक अधिकारों की अगर संख्या बात करें तो 6 ठो है। 18 नंबर जो कि प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान के अंदर टोटल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख करा गया है। 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है ना, वो राष्ट्रपति के पास निहित है। 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधित विवाद होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, यानी सुलझाते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं ना, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो भारत का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक राष्ट्रपति जो शासन होता है वो प्रभावी रहता है। 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 25 नंबर आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के जो विधानसभा का कार्यकाल होता है ना, वो 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 26 नंबर प्रश्न देखें कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज जो व्यवस्था है ना, इसको लागू करा गया था, जो कि नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू करा गया था। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल संख्या है? तो हमारे इंडिया के अंदर टोटल 28 राज्य और 7 ठो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि 28 नंबर प्रश्न है कि जनहित याचिका किस न्यायालय के दायरे में की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जो जनहित की याचिका होती है, इसका दायर किया जाता है। 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो हमारे इंडिया के अंदर मताधिकार के लिए जो आयु सीमा है वो 18 वर्षों का निर्धारित करा गया है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? तो 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिनों में भारतीय संविधान का निर्माण एवं एक संविधान सभा द्वारा करा गया था, जो कि 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन में करा गया। आगे बढ़ते हैं। जो कि 32 नंबर हमारा प्रश्न पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान वो हमारे भारतीय संविधान है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न VBI प्रश्न है। 33 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में संविधान के अंदर प्रथम संविधान संशोधन करा गया था। 34 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया गया था?
तो पीके शनमुखम सेठी के द्वारा भारत का पहला जो आम बजट था इसको 1952 ईस्वी में पेश करा गया था। आगे यदि देखें 35 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 32 है ना, इसे संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। छत्तीस नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है। तो गृह मंत्री के अधीन होता है जो प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है वो। 37 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का मेगा कार्ट संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो संविधान के अंदर जो भाग 3 है ना, इसको भारत का मेगा कार्ट बोला जाता है। 38 नंबर यदि हम प्रश्न देखें, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी उस टाइम पर। तो क्लीमेंट एटली जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी उस टाइम पर सत्ता में थी। 39 नंबर यदि हम प्रश्न देखें, संसद के 3 शस्त्र कौन कौन से होते हैं। तो बजट शस्त्र, मानसून शस्त्र और शीतकालीन शस्त्र जो है वह संसद के 3 शस्त्र होते हैं। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है VVI प्रश्न है, आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न पूछा है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना, वो 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 41 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के किस दिन लागू हुआ था। तो जो भारतीय संविधान है ना, वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों लागू किया गया था, इसके बारे में यदि जाने, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था ना, उसको दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष में 15 अगस्त को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर इस सभी बातों को आप याद करिएगा। आगे बढ़े, यानी पर 42 नंबर प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है ना, उसको तैयार किया जाता है। आगे यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त किए थे। तो वो थे बीबी गिरी। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त किए थे। तो बीबी गिरी। आगे बढ़ते हैं, जो कि 44 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्वाचित हुए, तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत में कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फारुखद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, यह जो राष्ट्रपति हैं यह पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं रहे थे। आगे यदि बढ़े, 46 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर RK नारायण जी जो है ना, वह भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे। 47 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फारुखद्दीन अली अहमद जो है, इनका मृत्यु राष्ट्रपति के पद पे थे तभी इनका कार्यकाल अपने पद पे थे तभी इनका मृत्यु हुआ था।
48 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो सबसे कम रहा है। 49 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति के पद पे सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति के पद पे वो नियुक्त हुए थे तथा वेंकट रमण सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। 50 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किया है? तो अब तक टोटल 3 बार आपातकाल की घोषणा किया गया है, जो कि 1962 ईस्वी में, फिर से 1971 ईस्वी में और 1975 ईस्वी में इसका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। 51 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो थे। आगे यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा है कि किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं ना, केवल 1 वर्षों के लिए ही इनको चुना जाता है। 53 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे इसको आप याद कर लीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है ना, वो भारत के पहले प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। 55 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जो कि प्रश्न है भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई जी जो है ना, वह भारत के अंदर प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। 57 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी जी जो है, इनका मृत्यु जो है वो अपने कार्यकाल के पद पे ही इनका मृत्यु हुआ था। 58 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे कार्य किया है? तो गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद पे सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो चौधरी चरण सिंह जो है ना, वो प्रधानमंत्री के पद पे सबसे कम समय के लिए आसीन रहे हैं। 60 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रम से किसने संभाला है? तो राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र के और मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री थे। 61 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी जो है ना, वह भारत के प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। अब से रेगुलर आपके हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के ऊपर वीडियो आएगा। तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर ओपन करिएगा, जो कि पहले से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जाइए चैनल को ओपन करिए, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।